टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर मिल रही है। ओडेसा में रूसी हमले की नई तस्वीर भी आई है। ओडेसा में उठता दिखा धुएं का गुबार। ओडेसा वो जगह है जहां पर निशाना बनाया है रूस की तरफ से कई एक साथ मिसाइलें ड्रोन अटैक किए गए हैं और यहीं पर ही कई मिसाइलों से भी हमला हो चुका है। ये जब ड्रोन अटैक हुआ तो धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। और खार्किव में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूसी हमलों से दहल गया है खार्किव। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। ओडेसा के बाद खार्किव में भी अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, रूस को जर्मन चांसलर मर्ज की सख्त चेतावनी सामने आई है। मर्ज ने कहा है कि रूस को देना होगा 500 बिलियन यूरो हर्जाना के तौर पर। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन की तबाही के लिए ये हर्जाना देना होगा, ये कॉम्पनसेशन रूस को देना होगा। और आपको बता दें कि पुतिन का एक्शन, यूरोप का रिएक्शन सामने आया। खबर क्या है, जर्मन चांसलर दरअसल मर्ज ने सख्त बयान दिया है, रूस को देना होगा 500 बिलियन यूरो रुपए। और आपको बता दें कि मर्ज के बयान के जो मायने हैं वो क्या है। ये इतने पैसे देने, इतनी रकम देनी होगी, रूस का कारोबार और विदेशों में संपत्ति पर असर पड़ेगा। रूसी बैंकों के विदेशों में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस पर किन देशों का प्रतिबंध है अभी? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ये इन देशों का प्रतिबंध है। तो ऐसे में और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से यूरोपीय देशों में रूस दहशत का पर्याय बन चुका है। हालांकि रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का ऐसा कोई प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से इस जंग का विस्तार हो रहा है उससे पता चलता है कि जल्द ही रूसी सेना बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन को दहला सकती है। आखिर क्यों रूस के खतरे का अनुमान सच होने की आशंका बढ़ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध विराम की हर संभावना खत्म होते ही रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से बारूदी तबाही शुरू हो चुकी है। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर यूक्रेन समर्थक देशों को भी दहला दिया। बुधवार को तड़के रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 741 हमले किए। इनमें 728 हमले सिर्फ ड्रोन से किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 300 की संख्या में शाहिद ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। वहीं 13 किंजल और स्कंदर मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर गिरी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के इन हमलों में इस्तेमाल ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि अब रूस का मंसूबा संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का है। पुतिन के यूक्रेन पर कब्जे की नीयत हालांकि कभी छिपी नहीं रही, लेकिन इस बार यूक्रेन में ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने इसे तथ्यात्मक रूप से भी पेश कर दिया है। दावा है कि रूसी सेना ने पिछले एक महीने में यूक्रेन के 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा लिवरपूल क्षेत्र से करीब 4 गुना बड़ा है, यानी कब्जे में लिया गया क्षेत्र लगभग शिकागो शहर के बराबर है। और रूस का ये एक्शन आगे भी जारी रहने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के ग्रीष्म प्लान में 3 मोर्चे टारगेट पर हैं।
ये क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व में रूस की सीमा सूमी, दो पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिवका, और तीसरा मोर्चा है पोक्रोवस्क पश्चिम। इससे पता चलता है कि रूस का लक्ष्य पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों को होने वाली आपूर्ति का मार्ग न सिर्फ बंद करना है, बल्कि यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के अंदर एक बफर जोन बनाना भी है। हालांकि बड़ी कामयाबी के बावजूद इस दिशा में गति धीमी है। क्योंकि रूसी सैनिक सूमी क्षेत्र में अब तक 10 से 12 किलोमीटर ही घुसने में सफल रहे हैं, और गति यही रही तो इस कामयाबी को 70 साल का समय लगेगा। लेकिन रूस के इसी कदम ने यूक्रेन, रूस और बेलारूस के सीमावर्ती देशों में खलबली मचा दी है। रूस को आगे बढ़ते देख पोलैंड ने अपने एयरबेस को जंग के लिए तैयार कर लिया है। पोलैंड ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं फिनलैंड ने अपनी सीमाओं पर माइन बिछाकर उसे सील कर दिया है, जबकि बाल्टिक देशों में यही कदम लिथुआनिया ने सबसे पहले उठाया है। यानी रूस के साथ हुई ओटावा कन्वेंशन संधि में जो प्रतिबंधित था, उसे मानने से दोनों देशों ने इनकार कर दिया है। और हैरानी की बात यह है, अब लातविया और एस्टोनिया भी इस संधि को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जो बताता है कि बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने मान लिया है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, और इसे रोकने के साथ अपनी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। लेकिन क्या रूस रुकेगा? जवाब कुछ घटनाक्रम से मिलता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने चीन के 2 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ये जासूस यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइलों की तकनीक चोरी करना चाहते थे। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब रूस अकेला नहीं, बल्कि चीन भी शामिल है। वहीं ट्रंप की पुतिन की आलोचना पर क्रेमलिन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। लेकिन रूस युद्ध विराम की दिशा में बढ़ने का भी दावा कर रहा है, जो बताता है कि रूस ट्रंप और यूरोप की आंखों में धूल झोंक कर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।